नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। साफ सफाई हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। ये हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता जरूरी है क्योंकि साफ सफाई से हम जीवन में आने वाली कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहां शरीर स्वस्थ रहता है तो वहीं स्वच्छता तन और मन दोनों को खुश रखती है और ये आवश्यक भी है। स्वच्छता सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करनी चाहिए और आज हम बात करेंगे स्वच्छता पर। तो आइए जानते हैं आपके शहर में कितनी स्वच्छता है। तो यहाँ आपको बता दें कि जिस तरह से जो स्थितियां बनी हुई हैं, चाहे कोरोना काल को ले लीजिए, सफाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपके शहरों में क्या कुछ हाल है स्वच्छता का, सफाई का, कितना स्वच्छ है आपका इलाका, ये जानना ज़रूरी है। फिलहाल गुना का रुख कर लेते हैं जहां से हमारे संवाददाता संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ हाल है यहाँ पर स्वच्छता का, सफाई का, इलाकों में साफ सफाई का? बिल्कुल दीपशिखा, मैं आपको बताऊं, गुना के लिए स्वच्छता एक बड़ा ही चैलेंज था। चाहे तत्कालीन कलेक्टर भास्कर लक्षाकार रहे हों, उन्होंने मिशन 10 चलाया था यहाँ पर, तब भी हम स्वच्छता की रैंकिंग में प्रथम स्थान नहीं पा पाए थे। कुमार पुरुषोत्तम ने भी काफ़ी काम करने का प्रयास किया था, लेकिन गुना को नंबर 1 पर नहीं ला पाए थे। मई 2021 में फ्रैंक नोबल ए ज्वाइन करते हैं कलेक्टर के रूप में गुना। पहला कलेक्टर ऐसे देखे गए जो गलियों का दौरा कर रहे थे, कचरों के ढेर देख रहे थे। पहले ही दिन उन्होंने सफाई दरोगा को यहाँ पर निलंबित किया था और जिम्मेदारी सौंपी थी नगर पालिका सीएमओ तेज सिंह यादव को। उस जिम्मेदारी के साथ ही यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए, लोगों को जागरूक किया गया। जो शहर की स्वयंसेवी संस्थाएं थी, ग्रुप्स थे, उन्होंने जवाबदारी उठाई कि हम कचरे का प्रबंधन करेंगे। आज हमारे गुना को मध्य प्रदेश में प्रथम रैंकिंग का स्थान मिला है, जिसमें 4 लाख रुपए सरकार के द्वारा नगर पालिका को दिए जाएंगे। इस जानकारी के लिए यहाँ पर तेज सिंह यादव सीएमओ हमारे साथ में उपस्थित हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कैसे ये पायदान आपको प्राप्त हुआ और क्या इसमें शासन के द्वारा लाभ दिए जाएंगे। सीएमओ साहब। माननीय कलेक्टर सर एवं माननीय एडीएम सर के मार्गदर्शन में एवं गुना नगर की पूरी जनता के सहयोग से हमारी पूरी नगर पालिका की टीम द्वारा लगभग 1.5-2 साल से पूरी लगन और मेहनत से जिस पायदान पर नगर पालिका गुना आई है, उसमें हम जो त्रैमाही रैंकिंग होती है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो एक नया उपयोग किया था कि त्रैमाही रैंकिंग सभी नगर पालिकाओं करेंगे, उसमें नगर पालिका गुना को नगर पालिकाओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें शासन की ओर से हमें 4 लाख की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें हमारे सभी प्रबंधन कैसे किया गया, क्या प्रबंधन किया आपने, वो बताइए थोड़ा। प्रबंधन के लिए हमारे कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हमने सभी 37 वार्डों में डोर टू डोर कचरा गाड़ी प्रारंभ की। एक भी वार्ड नहीं छूटा और लगभग सभी वार्डों में सेग्रीगेशन भी, सूखा और गीला कचरा अलग करवाया। और तत्पश्चात हमारे द्वारा एक MRF सेंटर भी स्थापित किया, जहाँ कचरे का निष्पादन किया जाता है, खाद भी बनाया जाता है और जो वेस्ट बचता है उसको डिस्पोज किया जा रहा है। तथा पूरे शहर में जहाँ जहाँ डंप साइट थी उनको पूरा खत्म किया गया। कचरा कितनी गाड़ियों से प्रबंधन करते हैं आप? हमारे यहाँ कर्मचारी लगते हैं? हमारे यहाँ 400 कर्मचारी हैं और 42 गाड़ी हैं। 37 वार्डों में प्रत्येक वार्ड में गाड़ी जाती है। 3 गाड़ी स्टेयर में रहती हैं। जहाँ जहाँ गाड़ी खराब होती है या कहीं अन्य समस्या आती है, तत्काल दूसरी गाड़ी रिप्लेस की जाती है और पूरे वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा है। मैं ये और लोग भी इनसे जानना चाहूँगा, सीएमओ साहब कितने बजे पहुँच जाते हैं ग्राउंड जीरो पर? सुबह की क्या दिनचर्या रहती है? हमारे सीएमओ साहब का जो दिनचर्या है वो सुबह 5 बजे उठते हैं और ग्राउंड में तो 5:30-6 बजे के लगभग पहुँच जाते हैं और प्रतिदिन का कार्य है ये इनका। ये अगर इतने एक्टिव नहीं होते तो आज गुना नगर पालिका प्रथम में नहीं आ पाते। कितने जागरूक शहर के लोग रहे, आप थोड़ा बताइए, कितने जागरूकता, कैसे हम स्वच्छता में नंबर 1 पे आ पाए? स्वच्छता में नंबर 1 हमारे सीएमओ साहब ने बहुत मेहनत करी, कर्मचारी हमारे सफाई कर्मियों ने काफ़ी मेहनत करी, डोर टू डोर कचरा उठा रहे हैं और हर प्रत्येक दुकानदार को, नागरिकों को समझा रहे हैं कि गीले कचरा, सूखे कचरा कैसे डालना है। एडीएम साहब आदित्य कुमार सिंह यहाँ पर गुना आए, उन्होंने वो नगर निगम में भी रहे, तो उन्होंने काफी तो जैसा कि अभी आपने गुना का हाल देखा कि फिलहाल जो साफ सफाई है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि पहले इसमें थोड़ी ढिलाई देखी जा रही थी, लेकिन अब चीजें जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो की जा रही है।
रायसेन से अजय गोहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायसेन का भी हाल जान लेते हैं। अजय, किस तरीके की स्थितियां वहां बनी हुई हैं, साफ सफाई को लेकर क्या कुछ हाल है, वो जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीपशिखा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि रायसेन में स्वच्छ भारत अभियान के तहत रायसेन में जो क्रम चल रहा है सफाई का, वो निरंतर जारी है। जिम्मेदार अधिकारी सहित करीब 60 कर्मचारी अलग से इस जो स्वच्छ भारत अभियान है इसको बखूबी अंजाम दे रहा है। मैं अपने सहयोगी से अपील करूंगा कि मैं कहना चाहूँगा वो आपको दिखाएं, स्वच्छता ही सेवा है। ये नगर पालिका द्वारा ये वो बैनर लिखवाए गए हैं, पोस्ट होल्ड लगवाई गई हैं, जिसमें कहा गया है कि स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप भी स्वच्छता बनाएं ताकि शहर को हरा भरा भी रखा जा सके और साफ सुथरा भी रखा जा सके। हम इस समय रायसेन के योगा पार्क में मौजूद हैं। आप यह देख सकते हैं दीपशिखा, ये वो योगा पार्क है जिसमें कि केवल नगर पालिका द्वारा केवल वेस्टेज जो सामान है, चाहे वो प्लास्टिक की बोतलें हों, चाहे खाली टंकियां हों प्लास्टिक की, उनको काट कर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्रम, जो ये प्लास्टिक की टंकियों को काटकर ये फूल का आकार दिया गया है। ये वेस्टेज पाइप है नगर पालिका के जो खराब नलों में से निकलते थे, ये टंकियां हैं प्लास्टिक की जिसके माध्यम से ये बनाए गए हैं। ये आप ये देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत रायसेन शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जो घर घर से कचरा उठाया जाता है, उसी में से ये निकला हुआ सामान है जिसके द्वारा रायसेन में एक योगा पार्क का निर्माण किया गया है, जो रायसेन में जन चर्चा का विषय बना हुआ है। और सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि जगह हाथ पैर रखने भी मुश्किल हो जाता है। वहीं शाम को 6 बजे के बाद भी इस योगा पार्क को खोला जाता है, तो उसके बाद रात में 11 साढ़े 11 बजे तक यहाँ भीड़ लगी रहती है। ये आप यहाँ पे मैं एक सुंदर नमूना और दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये टायर हैं, गाड़ी के रिजेक्ट टायर हैं, जिनसे इन टायरों से यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान को अमली जामा पहनाया जा रहा है। वहीं जिम्मेदार यहाँ पर देखिए कुछ लोग आए हैं, पार्क में घूमने आए थे। सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं दीपिका, पहले उनसे जानते हैं कि इस पार्क को उनको आकर यहाँ कैसा लगा। सर क्या नाम है आपका? मुकेश जी, अभी आप यहाँ पर पार्क में आए, कैसा लग रहा है ये पार्क आपको? बहुत अच्छा, बहुत सौंदर्यीकरण हो गया है यहाँ पर जो बना है, बहुत अच्छा बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पार्क के बारे में? वेस्टेज सामान इसमें यूज किया गया है? बिल्कुल किया गया है। यहाँ पर पूरा वेस्टेज ड्रम वगैरह, टायर वगैरह इनसे बनाया गया है। छोटी सी ये मछली वगैरह सब इसी से बनाया, वेस्टेज सामान से बनाया गया है। यहाँ योगा पार्क है और सभी पब्लिक यहाँ आती है, कॉलोनी के लोग आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं। अच्छा आम जनता पहले स्वच्छता देखी जाती थी, गंदगी की जगह जगह पड़ी रहती थी, आज नगर पालिका द्वारा साफ सफाई की जा रही है। उसी वेस्टेज सामान से ये पार्क बनाया गया है। नगर पालिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्य हो रहा है नगर पालिका का, और ये एमपी में अपना अग्रणी रहेगा। रायसेन जिला ऐसा अपन सब प्रयास कर रहे हैं और स्वच्छता की ओर बढ़ रहे हैं। दीपशिखा, आप देख सकते हैं कि स्वच्छता की ओर बढ़ना है। और एक मैं शानदार एक नमूना और आपको दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि दीपशिका आप ये देख सकते हैं कि ये एक बॉल बनाई गई है, दीवार बनाई गई है, जिसमें एक लड़की मछली पकड़ती हुई दिख रही है। आप देख पा रहे होंगे, अपने दर्शक देख सके। और ये मछली और ये लड़की जो है, जो पेप्सी कोका कोला की जो बाटलें आती हैं, पानी की बाटलें आती हैं, उनको काट कर ये कारीगरी बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की वेस्टेज बॉटल है जो कचरे के ढेर से उठाई गई थी। ये इसमें ये मछली भी उसी से बनाई गई है। आप देख सकते हैं प्लास्टिक की बॉटल को बाद में एंड में काट कर ये पूरा मछली का आकार दिया गया है। तो एक सुंदर सा नमूना रायसेन को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ पर बेहतर प्रयास किया गया है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्मचारी को कुछ दिशा निर्देश दे रही हैं। वहीं ये आप देख सकते हैं ये टायर वो टायर हैं जो खराब हो चुके थे, गाड़ियों से निकले हुए टायर हैं। और इन टायरों के माध्यम से एक मैसेज दिया गया है। योगा की अलग अलग इसमें वो बनाई गई हैं आकृतियां कि आप योगा कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। हमारे साथ जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद है, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, चूंकि यहाँ पर पूरा वेस्टेज सामान लगाया गया है जो नगर पालिका ने कचरा घर से इकट्ठा किया था, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो हमारी ये गाइडलाइन भी थी और ऊपर से हमें एक बहुत अच्छा मौका मिल गया था। हमारे ये पार्क नया ही बना ही था, तो इसको डेवलप करने का हमको एक अच्छा मौका मिल गया था। और हमको हमारे अधिकारियों की तरफ से निर्देश आए थे कि हमारे पास जो भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे हमारा जल प्रदाय का हो, चाहे हमारा सफाई का हो, चाहे हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड पर जो वेस्ट प्लास्टिक आता है, उसकी मदद से हमने ये पूरा पार्क डेवलप किया है। जल प्रदाय के जो जंग लगे हुए पाइप्स होते हैं, उनसे हमने ये सारे एंगल्स बनाए, इनके स्टैंड्स बनाए हैं। टायर, जितने भी हमारी गाड़ियों के टायर्स, कटे फटे टायर बहुत सालों के पड़े हुए थे, वो हमने सारी एक जगह इकट्ठा करवाए और ये सारी कलाकृतियाँ उससे बनवाई।
आज मैम जैसे कि पूरी नगर पालिका की तारीफ हो रही इस पार्क को लेकर कि वेस्टेज सामान से, कितने कर्मचारी कितने अधिकारी इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत रायसेन को भी स्वच्छ बनाने के लिए। देखिए, अगर मैं आपको वास्तुस्थिति बताऊं तो अभी तत्काल में फील्ड पे हमारे लगभग हम लोग मिलाकर के 80 कर्मचारी ऐसे हैं, अधिकारी कर्मचारी मिलाकर के जो फील्ड पे लगातार घूम रहे हैं, सफाई कर्मचारियों के साथ में उनको निर्देश दे रहे हैं, सफाइयाँ करवा रहे हैं, चाहे वो नाली हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो डंप साइड पे हमारा प्लांट है वहाँ पे सफाई करने की बात हो, तो सभी जगह हमारे सभी कर्मचारी मोबिलाइज हैं। हम लोग खुद फील्ड पे घूम रहे हैं, हम लोग ऑफिस में 1 सेकंड के लिए भी हमें फुर्सत नहीं मिले कि हम ऑफिस में बैठ करके हम ऑफिस का काम करें, क्योंकि अभी इतना क्रिटिकल टाइम चल रहा है, हमारे यहाँ टीम कभी भी आ जाएगी। कभी भी आ जाएगी। जैसे कि अभी आपने मैम बताया कि ये वेस्टेज पाइप भी नगर पालिका के नलकूपों से निकले हुए पाइप हैं, हैंडपंपों से निकले पाइप हैं, उनका किस प्रकार का दिमाग में आया कि उनको भी यूज करना चाहिए। जैसे मैं टेबल देख पा रहा हूँ, ये बेंच बनी हुई है, ये देख पा रहा हूँ, तो ये क्या दिमाग में आया, किसकी देन है ये पूरा पार्क को विकसित करने की? देखिए, हमारे रायसेन में ही वार्ड नंबर 4 में हमारा जो कॉन्वेंट स्कूल है उसके आर्ट्स टीचर हैं मिस्टर संदेश तोमर जी, तो उनसे संपर्क में आई थी मैं 10-15 दिन पहले लगभग में, मुझे उनका नंबर कहीं से मिला था, तो मैंने उनसे बात की थी, तो उनको मैंने दिखाई थी ये जगह कि ये जगह है, इसको आपको अपने हिसाब से डेवलप करना है, तो उन्हीं का आइडिया था, उन्हीं की ने अपनी टेक्निक्स लगाई और हमने उनको हमारा पूरा कबाड़ दिखाया, हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड से लेकर के जल प्रदाय का जो स्टोर है वहाँ, लाइट का स्टोर है वहाँ, पूरा सब चीज़ें उनको दिखाई और उन्होंने अपने आइडिया से ये पूरा पार्क डेवलप किया। तो आप देख सकते हैं एक कॉन्वेंट के एक टीचर हैं संदेश तोमर जी, उनकी दिमाग की ये उपज थी कि वेस्टेज जो सामान है उसको यूज करके यहाँ पर एक बेहतरीन पार्क का बनाया गया है, जिसमें पार्क के उपयोग किए गए साधन यूज किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक पाइप है, जो ये पाइप भी वो है जो डाला गया है, इसके माध्यम से पानी जा रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है दीपशिखा कि लोगों का अब उत्साह है जो रायसेन में वो स्वच्छता को लेकर बढ़ता जा रहा है। लोग आप देख सकते हैं कहीं भी गंदगी फेंकना खुद गवारा नहीं करते, क्योंकि अगर मैंने देखा है कई जगह, कई बार देखा मैंने कि अगर पहले ये होता था कि आदमी गुटखे का पाउच खरीदता था और उसको खाने के बाद उस पाउच को वहीं फेंक देता था, लेकिन चूंकि अब रायसेन में जागरूकता लाई गई है और लोग जागरूक नजर आ रहे हैं। शहर के सारे वार्डों में हालांकि 14 से 16 गाड़ियां कचरा उठा रही हैं, 50 से 70 के कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोग जागरूक हैं स्वच्छता को लेकर और अपने जो कचरा है वो डस्टबिन में ही डालते हैं। ठीक है जी दीपशिखा। ठीक है अजय, बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट आपने दिखाई। अब छतरपुर का रुख कर लेते हैं जहां से हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, यहाँ किस तरीके की स्थितियां हैं, साफ सफाई को लेकर क्या कुछ हाल है, वो आपसे जानना चाहेंगे। बता दें कि छतरपुर में भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 को लेकर के कलेक्टर द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है और साथ ही साथ नगर पालिका सहित जिले भर में साफ सफाई का जायजा लिया जा रहा है। निश्चित रूप से शहर में साफ और स्वच्छ करने के लिए कलेक्टर द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे साथ शहर के क्या कुछ शहर के हालात हैं साफ सफाई को लेकर जब से हमारे यहाँ जो अभी नए कलेक्टर सर आए हैं तो उन्होंने सबसे ज़्यादा स्वच्छता के लिए अपना मतलब मैं जब भी देखता हूँ तो हर जगह सफाई सबसे ज़्यादा हो रही है नगर पालिका के द्वारा। और कलेक्टर में सबसे ज़्यादा जोर की बात तो है कि स्वच्छता को लेकर सब लोग सतर्क रहे, मतलब सब लोग अच्छे से रहे और सब जगह स्वच्छता रहेगी तो ना कभी कोई बीमारियाँ फैलेंगी ना कुछ होगा। और तालाबों की बोले तालाबों की इतनी ज़्यादा सफाई करवा रहे हैं सब, तो बहुत अच्छा लग रहा है और सब जगह सफाई चल रही है, तो हर जगह लगातार लोगों के द्वारा ही महसूस किया जा रहा है के साथ ही साथ जगह जगह लगाया गया। हाँ, ये जगह जगह सब लोग डस्टबिन भी रखवाए हुए हैं और जितने दुकान वाले हैं उनसे भी सबसे बोला गया है कि आप लोग डस्टबिन रखें और सबसे बोले कि डस्टबिन में ही कचरा डाल दें और सब लोग वैसा कचरा यहाँ वहाँ न देना है, डस्टबिन में ही कचरा डालें। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं शहर की साफ सफाई को लेकर कैसे शहर हमारे नगर डीएम महोदय द्वारा सफाई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। छतरपुर जिला एवं छतरपुर जिला के नगरीच में जो सफाई कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो एक प्रशंसनीय कार्य। इसकी सफाई देखने को मिल रहा है कि हर जगह बैठने में सुंदर लग रहा है, कहीं भी चले जाओ बढ़िया सुंदरता का महसूस होता है कि हम छतरपुर में आए तो बढ़िया। यहाँ जो शौचालय पहले की स्थिति में अभी की स्थिति में सार्वजनिक शौचालय में ज़्यादा लगता है कि हम लोग घर जैसे अनुभूति लेते हैं। हर जगह स्वच्छता सफाई दरोगा जी रविंद्र तिवारी जी उनके द्वारा भी
सुबह से लेकर शाम तक सफाई की व्यवस्थाओं में देखरेख की जाती है। एवं कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जो सफाई कार्यक्रम किया जाए वो बहुत ही सुंदर शहर को बनाने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से जो नगर पालिका CMO ओमपाल सिंह जी हैं उनके द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि छतरपुर इस बार काफ़ी कुछ अच्छी रैंक लाए और प्रदेश में और देश में अपना नाम भी करे। निश्चित रूप से यहाँ से वो अपना कचरा यहाँ पे एकत्रित करते हैं और नगर पालिका की जो गाड़ी जाती है ये बात करते हैं कि नगर पालिका किस तरह से कब कचरा फेंकना है, कब नहीं फेंकना है और किस दीदी आपका नाम क्या है? नगर पालिका की गाड़ी आती है, किस टाइम पे आती है? क्या शाम को 6:30 बजे आती है, कोई ज़्यादा पाती है हम गाड़ी में डाल देते हैं और जिस टाइम नहीं आती तो हम घर ले जाते हैं। क्या कहना होता है नगर पालिका के कर्मचारी का कि कचरे का भेद करें? ये कहता है कि थोड़ी बहुत वेट कर लिया करो, जैसे गन्ना निकल गया तो थोड़ी बहुत वेट कर लेते, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा। जैसे नहीं आते, ज़्यादा लेट दिखाते तो वो फिर बंद हो जाते तो हम तो क्या कहना चाहेंगे नगर पालिका के द्वारा सफाई कार्य? सफाई करो, सफाई रखो, अपना डस्टबिन रखो और जो गाड़ी आए उसमें गाड़ी में डाल दिया करो शाम से कचरा। निश्चित रूप से यही देखने को मिल रहा है कि लगातार नगर पालिका के द्वारा दुकान चालक हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन लगातार दिए जा रहे हैं कि वो अपना कचरा एक निश्चित डस्टबिन में ही रखें और जब नगर पालिका की गाड़ी आती है तो कचरे को उसमें डालें। साथ ही साथ जो लोग इसमें भी बाज नहीं आ रहे हैं तो उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साथ उन्हें जुर्माना भी लगाया जा रहा है और उन्हें बार बार सचेत भी किया जा रहा है, समझाइश किया जा रहा है कि यदि आप लगातार इस तरह की लापरवाही करेंगे तो आगे चल के आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और लगातार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कार्रवाइयाँ भी बहुत सारी की गई हैं। जब लोग बार बार समझाने के बाद नहीं आए हैं तो उनके द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और निश्चित रूप से कलेक्टर सर का भी यही मतलब देखने को मिल रहा है। जो संदीप यार है उनके द्वारा लगातार भ्रमण भी किया गया है, रात्रि के दौरान भ्रमण किया गया है तालाबों को, जो कि तालाब को साफ रखने के लिए भी, क्योंकि बुंदेलखंड में लगातार पानी की समस्या होती है। इसको लेकर के बुंदेलखंड में जितने भी तालाब हैं शहर में है या जिले भर में है उनको भी लगातार साफ और स्वच्छ रखने का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है पवन, हमारे साथ बने रहिए। गुना का रुख कर लेते हैं, संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, अगर पहले की अपेक्षा अब देखें तो कितना बदल गया है गुना, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ के जो लोग हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है इस स्वच्छ अभियान को? मैं आपको बता दूं, पहली बार ये देखने को आया कि बगैर नेताओं के नगर पालिका चल रही थी। मतलब यहाँ पर अध्यक्ष नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी से डील कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा गुना को फायदा मिला कि आदित्य कुमार सिंह जो स्मार्ट सिटी में अधिकारी थे वो यहाँ पर ADM बन के गुना आए। उन्होंने कई नए नवाचार किए यहाँ पर और उनको यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर लिया गया, मीटिंग की गई, लोगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब मैं CMO साहब से जानना चाहूंगा किस तरीके से आपने ये प्लानिंग किया, CMO साहब बताइए। हमारे माननीय कलेक्टर सर एवं मीडिया अफसर के मार्गदर्शन में पूरे गुना की जनता के सहयोग एवं पूरी नगर पालिका की टीम द्वारा अपनी पूरी लगन और मेहनत से जो काम किया तो 1.5 साल के काम में हमें ये देखा कि हम जुलाई 21 से अक्टूबर 21 के बीच जो त्रैमासिक हमारी प्रतिस्पर्धा थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा सभी नगर पालिकाओं की त्रैमासिक रैंकिंग रखी गई थी। उस रैंकिंग में नगर पालिका गुना को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमें प्रोत्साहन राशि भी भेजी जा रही है। स्वयंसेवी संस्थाएं कौन कौन आगे आई और कैसे आपने उनको मोटिवेट किया? गुना नगर की सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने हमें सहयोग किया, जिसमें हमारी ADM सर ने सभी की मीटिंग बुलाई, जो भी क्लब थे, संस्थाएं थी, उनके द्वारा सभी के द्वारा किसी के द्वारा पार्क खोद दिया, किसी के द्वारा डिवाइडर खोद दिया। शहर में भी उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता फैली। शहर की छात्राएं भी पूछा चलाती हुई दिखाई दी, लोग संस्थान आगे आए, उन्होंने भी काम किया। हमारे साथ पुष्पराग जी, ये क्या आपके द्वारा शहर को स्वच्छता रैंकिंग में लाने के लिए प्रयास किए गए? स्वच्छता रैंकिंग का यहाँ तक सवाल है तो हमारे शहर का मुख्य एजेंडा आज के समय में स्वच्छता होना है। और 4 साल पहले जब ये सूचना आई थी कि मध्य प्रदेश के 38 शहरों में से सबसे 37 नंबर हमारा है, तब हमारे यहाँ के शासन प्रशासन नगर पालिका नागरिकों को लगा था नंबर पर क्यों है, सब नागरिकों ने मिलकर प्रशासन के साथ मिलकर एक मिशन 10 आरंभ किया। उसके बाद समय धीरे धीरे आज हम उस पोजीशन पे आए हैं कि भले 3 महीने की सही, यदि हम गुना को नंबर 1 पर लेके आ पाए हैं तो ये आज के समय की नगर पालिका, जिला प्रशासन और
समाज सेवियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों की बड़ी उपलब्धि है। क्या क्या नवाचार किए जा रहे हैं? जैसे गुनिया नदी पे काम हो रहा है शहर में, वन भी लगाए जा रहे हैं शहर ठीक है। में, तो क्या थोड़ा बताइए ना। नहीं, यहाँ ठीक पर है। असल में मूल बात तो ये थी कि जब नागरिक में चेतना आ गई तो फिर ठीक है। नागरिकों ने अपने ठीक है, स्तर पर संदीप। जहाँ पर भी वो सफाई कर पाया वहाँ पर सफाई की, जो ठीक है, नवाचार कर संदीप। पाया वो नवाचार कर पाया। यहाँ तक कि धूल रहे शहर के लिए भी हमने धूल को मटके में भरकर उसमें पेड़ लगाने का अभियान भी चालू किया था। बहुत सारे नवाचारों के बहाने से इस ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय गोहिल का रुख कर लेते हैं, रायसेन से जुड़े हुए हैं अजय, जिस तरह से अभी आपने पार्क का जो नजारा है वो दिखाया कि कैसे यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से अच्छी अच्छी चीजें बनाई गई हैं, क्या यहाँ के लोगों का समर्थन भी इस अभियान को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं दीपशिखा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के लोग पहली बार रायसेन में, चूंकि रायसेन एक बहुत छोटी जगह मानी जाती है, चूंकि जिला बहुत बड़ा है ये बात सही है, लेकिन जिला मुख्यालय की बात करें तो बहुत छोटी जगह है। हालांकि 2-3 किलोमीटर में पूरा शहर, 4 किलोमीटर में पूरा शहर हो जाता है। वो तो पहले ये था कि यहाँ पर रायसेन में पार्क नहीं था, फिर एक चिनार चिल्ड्रन पार्क मिला लोगों को, उसके बाद नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों की सोच बदली, तो यहाँ पर पहले तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया, उसमें बोटिंग शुरू की गई, उसमें वहां से लेकर जब उससे जब दिशा और दशा दोनों रायसेन की जो बदली हैं, स्थानीय लोगों ने भी जब वोटिंग शुरू हुई तो उसको काफी समर्थन मिला। उसमें कुछ टिकट फिर स्थानीय लोगों ने तय करवा के नगर पालिका से कुछ पैसा 20 रुपए का तय करवाया था स्थानीय लोगों ने। उसके बाद जब पार्क का इसका जीर्णोद्धार की बात आई तो लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर आकर यहाँ पर काम करवाया है। एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं केवल अपने दर्शकों को कि आप ये देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक की टंकी नहीं, गाड़ियों में लगने वाले व्हील कैप भी इसमें यूज किए गए हैं दीपशिखा। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब लगता है कि रायसेन, हमारा रायसेन स्वच्छ रायसेन हो, इसी कड़ी में लोग अब मेहनत करते नजर आ रहे हैं दीपशिखा। बिल्कुल संदीप, बहुत शुक्रिया। अजय, बहुत शुक्रिया। पवन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, स्वच्छता का एक बहुत ही सुंदर संदेश देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ।